स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्र कलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। कंसवीर्य हरे देवी कृष्णवीर्य विधायिनी श्रीकृष्ण योग महामाये विंध्याद्रिनिवासिनी। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ओम शिव। श्रावण मास का अत्यंत पुण्यप्रद चंद्रवार पूरे आर्यावर्त क्षितिज में औपासनिक भावधारा से आप्लावित समस्त साधक आत्माएं और ज्योतिर्मय पिंड जो 12 और अनेक ग्राम कुटुंब में जो भगवान शिव के अपने स्वयंभू अर्चनीय पिंड हैं, उनके साधना सुंदर गंगा जल तीर्थों के जल बिल्व अर्पण में विभिन्न प्रकार के उल्लास जनित उत्सवों से आपूरित इस वैदिक राष्ट्र के संपूर्ण पुण्यात्माओं को इस गोवर्धन श्री पीठ भगवान श्री कृष्णचंद्र के युगल पादारविंद से जो साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम है, आज शांध चातुर्मास व्रत के पुण्य काल में मानस बोधामृतम भगवान विश्वनाथ के अंतःकरण से संप्रेषित युगाब्द सृष्टियाब्द संपूर्ण इस आर्यावर्त के वायुगों में संसरित उनका सर्वस्व प्राणधन स्वयं जिनकी रचना है, उसको पुनः हम सभी कलि पावना अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी के माध्यम से उस मानस मंदाकिनी को मोक्षपुरी अवध से प्रवाहित करने के लिए, संपूर्ण विश्व साधक जगत का मंगल करने के लिए शांतम शिवम अद्वैतम जीव ब्रह्मैव ना परः व आत्म कीट क्रीट परमात्म क्रीट शिव तत्व साक्षात भारतीय ऋषि मेधा के उस वंश ऋषि परंपरा का संप्रेषण किया है। काल जो भी हो, कलेवर चाहे जो हो, लेकिन यही तो सनातन है। और इस मंगलाचरण में ऋषि के मानस पटल पर जब हम किसी मंत्र में प्रवेश करते हैं, ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, तो उस ग्रंथ के ऋषि कौन है, ग्रंथ का देवता कौन है, उसका भी स्तमन होता है, स्मरण होता है। उनके युगल चरणारविंद में भावांजलियां होती हैं। ऐसी हमारी ऋषि वंश परंपरा है, ब्रह्म विद्या की परंपरा है, गुरु तत्व की परंपरा है। पूर्व की संध्या में हम सभी श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के श्री मंगलाचरण के तृतीय मंत्र में अवगाहन कर रहे थे कि वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। और मानस का यत्किंचित प्रसंग भी देखा गया। लेकिन भारतीय ऋषि मेधा का नित्य तत्व, बोध तत्व, प्रबोध करने वाला तत्व कैसे आकाशवत सर्वत्र, जब किसी ऋषिपूत आत्मा
कि मानस पटल पर आच्छादन करता है, आभ्यंतरिक संप्रेषण करता है, तब ये काल कालांतर की, युग युगांतर की शिव माहेश्वर के मनोमय जगत में, मानस जगत में, हृत पुंडरीक में वास करने वाली ये सुंदर कथामृत की भावधारा तरंगित होती है। इसीलिए कहा वो गुरु तत्व व्योमवत है। इस आर्यावर्त के पुण्य क्षितिज पर, चाहे गिरिकंदरा हो, पर्वत की चोटी हो, अरण्य हो, सरिताओं का तट हो, या उनका मनोमय जगत हो, जब समवेत साधनाधरत ऋषि अपने चित्त मन प्राण की ऊर्ध्वता में प्रवेश कराते हैं, तो जो नित्य उनकी मेधा का बोध करने वाला, प्रबोध करने वाला तत्व है, वो मूर्तमान होकर के दिव्य चिन्मय बपू से प्रकट हो जाता है। और तत्पदार्थ के भाव योग में जब जैसा ग्राह्य होता है, अनुकरणीय होता है, उस लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का प्रवेश कराता है, उसके सृजन का आदेशात्मक आज्ञापन करता है, और साथ साथ मेधा शक्ति को ऐसे सूक्ष्म उस अजस स्रोत प्रवाह में आशीर्वादात्मक शक्ति संप्रेषण करता है कि उस चिरकाल की गाथा पुनः नूतन हो जाती। हमारे यतियों के चातुर्मास व्रत में मंत्र की ऋचा नारायण समारंभ यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, ऐसा विश्व ब्रह्मांड ऋषि मेधा का जो गुरु तत्व है, नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते, स्वयं श्रीमुख से वेद मूर्ति के दिव्य काया का सृजन करता है। उनके अष्ट कर्ण इंद्रिय में उस वैदिक ऋचाओं का, पौराणिक ऋचाओं का, स्मृतियों का, मंत्र दृष्टा ऋषियों का एक साथ प्रवेश कराता है, और तब देवर्ष वीणा पाण की स्वर लहरियां तरंगित होती हैं सरिता के तट पर। जो ऋषिपूत आत्माएं हैं वो नित्य सर्वत्र गमनागमन करने वाले, वायु व्योम में संचरण करने वाले हमारे गुरु तत्व की प्राप्ति होती है, उस बोध तत्व की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष भगवान का वो विशुद्ध चरितामृत नेत्र के चित्त की भित्ति पर प्रत्यक्ष होकर के मानो मूर्तमान हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हमारे ग्रंथद्वय या अष्टादश महापुराणों की ऋचाओं के अंतर्गत है। आज प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अंतःकरण अभिमुक्त काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से मोक्षपुरी अवध के उस पावन सरजू तट पर बैठा हुआ अपने ऐसे ही श्री राम चरित्र गाथा को प्रत्यक्ष अवलोकित करते हुए मंगलाचरण के माध्यम से जो उसका संप्रेषण अजस्र श्राव अमृत बोधामृत प्रवाह होने वाला है, अपने चित्त मन प्राण को प्रविष्ट करा के उस मानस के ऋषि परंपरा के ध्यान में अपने को निमग्न किए। इस स्वनाम धन से रामचरित मानस से रामचरित के पुण्य अमृत कण, इस रामायण के ऋषियों की पुरातन भावधारा या संहिता का वो सुंदर कण, वो चाहे सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास हो, पौराणिक बीथियों के अध्येता जानते हैं,
यतियों का चातुर्मास उन्हीं सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास नित्य गुरु के प्रसाद से होता है। और ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा हो जाती है जब भगवती सरस्वती के तट पर उनका अंतःकरण अशांत पड़ा होता है। ध्यान निमग्न चित्त साधना में कोई साधन कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। अकारण असंतोष चतुर्दिक उन्हें व्यथित करता है। तो प्रातः रवि रश्मियों के बीच आकाश मंडल से कौन व्योमोत व्याप्त देह है, वो गुरु तत्व, बोध तत्व, ऋषि तत्व उनके नेत्रों के सन्मुख आता है, संवाद करता है और ऐसी प्रेरणा देता है कि जो अष्टादश सहस्र मंत्रों की ऋचा इस मानस के संगम में गोस्वामी जी के उस मेधा को सिंचित किया है, आप्लावित किया है। और अवधूत माहेश्वर के कृपा पात्र महामुनि शुक ने जिसका गान किया है, ऐसी पारमहंस संहिता की रचना सरस्वती तट पर उस बोध करने वाले प्रबोध करने वाले वीणा पाण के उस अंतःकरण के संप्रेषण से सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास को प्राप्त होती है और उसके ऋषि भगवान वेदव्यास होते हैं। इस वृंदारण्य के भी क्षितिज पर जब भक्ति माता स्वयं करुण क्रंदित क्लांत व्यथित हो जाती है, तो ऐसे ही वीणा पाण का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। सुंदर प्रसंग है हमारे बौद्धिक ऋषियों का। मंत्रों ने गान किया कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ऐसे जयकारा लगाया माने। और आज जब बाबा माता सरजू के तट पर बैठे हैं, ऐसे नित्य बोधमय गुरु रामायण श्री रामचरितमानस की वंश परंपरा ऋषि परंपरा का स्मरण कर रहे हैं, तो जैसे भागवत संहिता के लिए भगवती सरस्वती का तट दिखाई दिया, सरिताओं के तट पर नारायण की कथा तरंगित होती है, ऋषियों का आगमन होता है। यमुना के तट पर इस ब्रजभूमि में स्वयं भक्ति माता के सन्मुख वीणा पाण का पदार्पण होता है। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रत्यक्ष सरजू तट से गंगा से अति समीप कौन तपोमयी तपसा कल्मषम हंती भगवती तमसा नदी का दर्शन किया। बोलो तमसा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय। और देखा तमसा का पावन तट भगवान भुवन भास्कर सहस्त्र मरीच मालिनी अपनी रश्मियों को विकीर्ण कर रहे हैं। उसी स्वर्णिमता के बीच वीणा पाणी देवर्षि नारद मौन चिंतन मग्न बैठे महर्षि मेधा के सन्मुख प्रकट होते हुए केवल प्रकट नहीं हो रहे हैं, अपने मुख से वाचन कर रहे हैं। वाचन किया, फलश्रुति किया, और जैसे ही अपने धाम में स्वस्ति करके जाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे साक्षात कौन जो संपूर्ण वैदिक ऋचाओं के गुरु
यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम नारायणम पद्म भवम, भगवान वेद मूर्ति चतुर्मुख, ब्रह्मा का दिव्य बपू आकाश मंडल से तमसा तट पर ऋषि मेधा के सन्मुख भाषित होने लगा है। ऋषि मौन है, जैसे हमारे माहेश्वर कैलाश नीलगिरी सुंदर विटप की छाया में बैठे मौन ध्यान निमग्न है, और प्राण वल्लभा भगवती गिरजा की सुंदर वाणी उनके श्रवण रंध्र में प्रविष्ट हुई। वैसे ही आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस अत्यंत प्राचीन काल की ऋषि प्रेरणा की उस गाथा को, जो रामचरित प्रणयन करने की प्रेरणा दे रही है, मंत्रों ने कहा सुंदर, जगाम तमसा तीरम, जगाम तमसा तीरम, शनै शनै श्रांत क्लांत व्यथित चिंतन निमग्न क्रंदित संदर्भित आक्रांत उस हिंसक वृत्तियों से आप्लावित निष्पापत्व की भावना से भावित संसरित हो रहे हैं, और उसी समय मंत्र गान करते हैं, जगाम तमसा तीरम जानव्यास्तव दूरत, जानव्यास्तव अतिदूरत, सतु तीरम समासाद्य। चलते 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 भगवती गंगा और तमसा के संगम पर ऋषि आसनासीन हो जाते हैं, किसी विशिष्ट काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिशाएं बता रही हैं कोई विशेष उद्भव होने वाला है, दिशाएं बोलती हैं, आकाश बोलता है, ये वायुनाद करता है, सरिताएं बोलती हैं, सागर, पर्वत की चोटियां, अरण्य भारतीय ऋषि मेधा के आगमन, शुभ संवाद, दैवी नाद की प्रेरणा देते हैं, निमग्न हो गए। सतु तीरम समासाद्य तमसा या मुनिस्तदा, तमसाया मुनिस्तदा सतु तीरम समासाद्य। इसलिए यह शरीर जब कभी तमसा तट उस प्राचीन क्षेत्र पर जाता है, पूर्वाश्रम की यात्रा करता है, इस ब्रज भूमि से, मोक्षपुरियों से, काशी विश्वेश अन्नपूर्णा से आप प्लावित होकर के, जो पूर्वाश्रम की पुण्य आत्माओं द्वारा कुछ महोत्सव, उत्सव, नारायण के सप्ताह यज्ञ महोत्सव होते हैं, तो धरती, गंगा, गोमती और तमसा के उस सुंदर घोष से पुण्यात्माओं को पुष्पित पवित करती होती है। उनके मनोमय जगत का अंकुर जब ऐसा संकल्प में आह्वान करता है, तो ये काया किसी के घर में नहीं होती, ये काया किसी के उस प्रांगण में नहीं होता। जैसे वो काया प्रवेश करता है, वैसे इसके मानस पटल पर तमसा का आकाश, धरती, व्योम अपने ऋषियों का संवाद करने लगता है। आइए हम यहाँ यमुना तट से, गिरिराज गोवर्धन के तट से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुण्य सल्ला भगवती सरजू के तट पर बैठे हुए हैं, लेकिन श्री रामचरित और रामायण की गाथा की ऋषि परंपरा आज केवल भगवती तमसा के तट को स्मरण कर रही है।
स तु तीरम समासाद्य। इसलिए तमसा तीरवासियों का बहुत सौभाग्य है। त्रेता युगीन परमात्मा को प्रथम विश्राम देने वाली तमसा है। श्री रामचरित्र को ऋषि मेधा में वर्षण करने वाली और उसकी लेखनी का विषय बनने वाली भगवती तमसा है। वो साधारण नहीं, इसलिए वो तपोमय मूर्ति तमसा है। इस काया से भी जब सुंदर राघवेंद्र सरकार के जीर्णोद्धार मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो वही तमसा का पुण्य सलिल सारे घटों से आपूरित होकर के अनेक श्रद्धालुओं के उस उत्साह से उसका मार्जन संपन्न हुआ। यहीं से बैठे बैठे भगवती तमसा को प्रणाम करता हूं। साधारण नहीं तमसा का क्षितिज, उसका एक एक कण तपोमय है। और आज सरजू के तट से अवधपुरी से उस भगवती तमसा का ध्यान किया गोस्वामी जी ने। स तु तीरम समासाद्य। गंगा के उस किनारों से सुंदर प्रतीची दिशा में चलते हुए तमसाया मुने सतमा, ऐसे सत्व में प्रतिष्ठित ऋषि आते हैं, मौन होके बैठ जाते हैं। कर्ण इंद्री में उन्होंने अशरीरी वाणी सुनी। जो वंदे बोधमयम नित्य गुरु है, जिस बोध की वंदना किया मंगलाचरण में, पूर्व संध्या में वो बोध करता है, प्रबोध करता है। राम गाथा के लिए भगवती पार्वती ने जिज्ञासा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। चतुर्थ मंगलाचरण में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने रामायण रामचरित के ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा करने का, सुंदर पारंपरिक प्रतिष्ठा करने का, क्योंकि ग्रंथ है तो उसके ऋषि हैं, उसके देवता हैं। तो कौन से ऋषि हैं, कौन देवता हैं, इसका मंगलाचरण किया। और इस मंगलाचरण में उनको वंश परंपरा में जो स्मरण हुआ, तमसा का तट, आदि ऋषि की मेधा। आज हम सभी गिरिराज गोवर्धन की तलहटी से बैठकर उसी ऋषि मेधा में प्रविष्ट होकर के उसका भावानुवर्तन कर रहे हैं। कर्णेंद्री में मंत्र क्या आया? कैसे नित्य गुरु बोध करता है साधकों को सुषुप्ति काल में, स्वप्न काल में, जागृत काल में। वो गुरु कहता है, वो जहां भी होता है तत्र उसकी मेधा का मैं बोध करता हूं, प्रबोध करता हूं। यहां बोध और प्रबोध, बोध कराने के लिए ऋषि आते हैं, अब प्रबोध करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुंदर वाणी, अशरीरी वाणी, कर्णेंद्री में गुंजायमान दिशाएं अनुग्रह ऋषि का उड़ेल रही हैं। क्या मंत्रनाद करते हैं? रामस्य चरितं कृष्णं, रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वम ऋषि सत्तमा, रामस्य चरितं कृष्णं। ऋषि प्रवर, आप रामचरित का प्रणयन करो। सुंदर राम नाम, अरे ये तो मेरे रोम रोम में, जागृत स्वप्न सुषुप्त चतुर्काल में माता के कुक्ष से ही राम 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 राम, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुहि कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आदि कविराट नेत्र खोल दिए,
कि मैं तो नाम उस मणि का निरंतर सतत रोम रोम से उस ध्वनि में ही निमग्न रहता हूं, राम रामेति रामेति। और हमारा बोध गुरु भी कहता है, और जब सुंदर श्रद्धा ने अर्पण करके विश्वास किया नाम दीक्षा में, तो आपने देखा पूर्व संध्या में कि ऐसा वो गुरु बोध करता प्रबोध करता आह्लादित हो गया कि किसी भी पूर्व जन्म के भाव से भावित न होकर के भगवती को अपने शरीर का अर्धांग दे दिया, आभूषण बना लिया, और भारतीय उपासकों के समक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। और आज जैसे सुना तो नाम के धनी तो थे ही, गान होता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो यही ऋषि परवर हैं, रामायण रामचरित्र के आदि ऋषि हैं, जिनका चौथे मंगलाचरण में गोस्वामी ने वंश परंपरा का अनुवर्तन किया। अपने कर्णेंद्रिय से सुन रहे हैं। ऐसे व्योमवत व्याप्त देहाय जो नित्य तत्व है, गुरु तत्व बताया, वो वाणीमय होता है, प्रकाशमय होता है, बोधमय होता है, नित्य होता है, सर्वत्र होता है। जैसे सूर्य की किरणें जल शिखरों का वाष्पन करती हैं, मेघ बनता है, वर्षा होती है, वैसे बोध करने वाला गुरु जिस काया को स्वीकार करता है उसकी मेधा में प्रबोध करता है, और फिर आज्ञापित करके उससे रामचरित की वर्षा कराता है। क्या प्रबोध किया कि रामस्य चरितम। ऐसे कथा जी नहीं उतरती हैं जी, कथा जी तो ऋषियों की मेधा में रहती हैं, अधिकारी जो पात्र हैं उनके अनुशासन में रहती हैं। और जब हमारी आपकी कक्षा होती है तो कथा क्रीड बनती हैं, उस ऋषि मेधा को वर्ण करती हैं, और वेद मूर्ति और हमारे ऋषि उसके कर्ण इंद्रिय में मनोमय जगत में ऐसा दुर्लभ बोध कराते हैं कि काल चाहे जिस क्षेत्र की हो, जिस बपू से हुई हो, क्योंकि वो तीर्थ, वो नाम, वो लीला, वो धाम, वो स्वरूप सब नित्य हैं। तो इस अनित्य शरीर में वो नित्य तत्व सर्वगत स्थाणु जब मन का मलिन दूर हो जाता है, क्योंकि कहा कि मलिन मन में बोध नहीं होता। जब हृदय के नेत्र खुल जाते, सारी ग्रंथियां भिन्न हो जाती, संशय रूपी सर्प इस मानस मेधा को छोड़ के चला जाता, पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु वाक्य में समर्पण हो जाता, उसकी एक एक वृत्ति स्वीकार करने में हलाकत होता है। केवल गुरु आदेश, वहां विकल्प नहीं होता, एस आदेश आदेश होता है। इसलिए हमारे यहां आदेशात्मक विषय है। क्या कहा कि रामस्य चरितम। अब सुनने के बाद ऐसा लगने लगा कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं, कहां से चरित्र प्रारंभ करें, क्या उसकी परंपरा होगी। तो कहा अभी अभी जो वीणा पान आपको सुंदर आद्योपान चरित्र गा के गए हैं, सुना के गए हैं, ठीक जैसा सुना है वैसे ग्रंथाकार करना है। भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या के उस अपने प्रस्तुति में लिखा, यथोपदिष्टम भगवान देवकी नंदन। जैसे जैसे भगवान देवकी नंदन ने पुण्यात्मा कुंती पुत्र को
ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास ने उसे 700 मंत्रों में आबद्ध कर दिया। पार्थाय प्रबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। गुरु बोध करता है, गुरु प्रबोध करता है। क्या कहा? पार्थाय प्रबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। स्वयं नारायण ब्रह्मांडं विदधात पूर्वम। आज वही वेद मूर्ति की वाणी जैसे नेत्र खोले तो मंद मुस्कान से वो गुरु तत्व रामचरित मानस को श्लोकबद्ध करने के लिए कहा, रामस्य चरितम। विश्वनाथ ने कहा तुम चले जाओ अवध और अवध में श्री रामचरित मानस का लेखन करो। जब गुरु आदेश देता है, ऋषि आदेश देता है, तो उसको शक्ति भी देता है, उसको मेधा भी देता है, उसकी सारी जिम्मेदारी संभालता है। और एक तो ऐसा अवतार हो गया है कथा क्रीड एकादश रुद्र का, केवल शब्दमय नहीं, वो शब्द के लीला वृतांत के अनुसार अपने लेखन ग्रंथ करता ऋषि को उसकी झांकी का दर्शन भी कराता है। और वो हमारे आंजनेय मूर्ति है। श्री हनुमान अंजनी सुनवाय पुत्रो महाबलः रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षोमिति विक्रमः उदति क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पः। ऐसे मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की जय। और इस मंगलाचरण में हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी परंपरागत कर्णिका का प्रणयन किया है। आज प्रसंग अनुसार ऐसा प्रवाह हुआ ऋषियों का कि भगवान के युगल चरणारविंद से इस संहिता और ग्रंथ की परंपरा भी हम साधकों को जाननी चाहिए। तो रामस्य चरितम, ये जो रामचरित है, जो शिव के मानस में रहा, बोध में गुरु ने प्रबोध किया, इसकी ऋषि परंपरा क्या है? तो गुरु बोध भी करता है, बोध में प्रतिष्ठित करता है। तो आकाशवाणी, गगनवाणी, ऋषिवाणी, ब्रह्मवाणी, मेधा में रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा। रामस्य चरितं कृष्णं। आप सभी बड़े प्रेम से निमग्न होकर के आदर बुद्धि से अपना सौभाग्य समझ करके अपने अपने गृह कुटुंब में इस अमृतमयी वाणी जो गुरु गोवर्धन नाथ के गर्भगृह से इस आकाश मंडल का भेदन करती हुई सुंदर प्राण संचार तरंगित ऋषियों की उस वीणा और अमोघ नाद को आप जहां हैं वहीं कर्णेंद्री में हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हो रही है। तो इन मंत्रों को वाणी का जिह्वा, वाणी का अपने जिह्वा का विषय बनाना है। जिह्वा से उच्चारण करते ही तत्काल ऐसा पुण्य होता है कि आपके हृदय में रहने वाला परमात्मा अपने नेत्रों से दर्शन तो देता ही है, साधक को भी आह्लाद क्रीड करता है, पान करने लगता है। इसलिए रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा। रामस्य चरितं कृष्णं। भगवती तमसा का वो सुंदर तट श्री रामचरित लेखन की प्रेरणा ऋषि आत्मा के उस अंतःकरण में प्रविष्ट करा रहा है। और कहा कैसे चरित्र का लेखन करो? जैसे गुरु मुख से तुमने श्रवण किया है, जैसे अभी अभी देवर्ष की वीणा तरंगित होकर के तमसा के धारा धावमान को अवरुद्ध करती हुई आपको आद्योपांत
राघवेंद्र सरकार के उस सुंदर सुजस का गान, चरित्र का गान किया है, जैसा श्रवण किया है। वृतं कथय धीरस्य, वृतं कथय धीरस्य, यथा ते नारदाश्रुतं, वृतं कथय धीरस्य। धीर कहा है, कश्चित धीरः, हमारे यहां ऋषि की मेधा, जो शब्द मंत्रों को अपने बुद्धि रूपी गुहा में आदर से बैठा करके और एक क्षण के लिए उसको विस्मृत नहीं करने देती, उसको धीर कहा गया है, उसको वीर कहा गया है, उसको जगत जंजाल का भेदन करने वाला विजेता कहा गया है, जिसकी मेधा गुरु के मुख से सुने हुए शास्त्र और मंत्र को कभी भूलती नहीं, निरंतर भ्रमर के तरह गुनगुनाती रहती है। कहा जो अदृश्य विषय हैं ठाकुर के चरित्र के, वो मेरे प्रसाद से आ जाएंगे, जो गोपनीय रहस्य हैं वो भी प्रकाशित हो जाएंगे। आशीर्वाद देता हूं, रामचरित्र का लेखन करो। ये कौन महाभाग हैं, ये कैसी गुरुता है, यह अमोघ वाणी कहां से आ रही है। जैसे कल आपने श्रवण किया कि मगन ध्यान रस दंड जुग, तो उस मगन ध्यान रस दंड जुग दो पल में ऋषि मेधा का सारा भाव वंश परंपरा का बोध स्वरूप नित्य गुरु ने संप्रेषित कर दिया। जो सादर शिव ही नाई पद माथा, बरनो विशद राम गुण गाथा का अनुष्ठान लेकर के, और करना चाहूं रघु पति गुण गाह, लघुमति मोर चरित अवगाह। विचार करते हैं, अवगाह अगाह समुद्रवत अगाध चरित्र है, तो बोध करने वाले नित्य गुरु ने मेधा में प्रबोध करा दिया, ऋषि परंपरा का मंगलाचरण करो। और वहां से जब हमारी चित्त मन प्राण की संधि होगी, तो आशीर्वाद स्वरूप वो सारी प्रकट अप्रकट काल कालांतर की घटनाएं प्रत्यक्ष होने लगेगी। और जैसे ही राम चरित्र लेखन की प्रेरणा सुना, सुंदर धीरता वीरता का नाद आया, नारदाच्छ्रुतम। अभी अभी आपने जैसे देवर्षि श्रवण किया है वो प्रमाणिक है। ऋषि के नेत्र खुल गए, और जैसे नेत्र खुले, देखा ये तो पितामह हमारे सामने श्री वरद मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या। आप प्रतिदिन ये परंपरा, हमारे शांकर परंपरा की मंत्र को सुनते हैं। संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं का बोध गुरु नारायण पद्म भव वशिष्ठम। एक मंत्र ऋषि परंपरा से लेकर के जिस वेद मूर्ति का ध्यान करती है, नमो ब्रह्मादिभ्यो, क्या देखा, चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टो तमो निपुंगवम चतुर्मुखो। वेद मूर्ति हमारे चतुर्मुख का वरद प्रसादमय विग्रह चिन्मय नेत्रों के सन्मुख आया है। ओम श्री प्रजापतये नमः। प्रणाम निवेदन किया।
और जैसे प्रणाम द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम, साक्षात पितामह उस ब्रह्मलोक से पधारे हैं। आज अवध के तट पर विश्वेश अनुप्राणित संत का हृदय द्रवीभूत हो गया, पितामह को प्रणाम किए। बंदों विधि पद रेणु, उनके रज को मत्थे लगाया और बड़ी प्रीति की सरिता में आह्वान किया। जैसे ऋषि ने आंखों को खोला, वैसे वेद मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? कुरु राम कथाम पुण्याम। खुली आंखों से सारी कठिनता दूर हो जाएगी। ऐसा न सोचो कि अगाध चरित्र का मैं प्रणयन कैसे करूंगा। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोहराम कुरु राम कथाम पुण्याम। बाबा ने इसकी फलश्रुति लिखा कि पुण्यम पापहरम, पुण्यम पापहरम। ये राम कथा परम पुण्यमयी है, जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप का हरण कर लेती है। जैसे सूर्य की रश्मियां सारे ब्रह्मांड के आर्द्रता को, क्षितिज को, उसके गीलापन को वाष्पित कर देती हैं, उष्मा प्रदान कर देती हैं और उसके साथ साथ ये शुद्ध परिमार्जन भी कर देती हैं, सारे पंख को सोख लेती हैं। तो पाप रूपी पंख इस मन में चाहे मलिन जितना हुआ हो, लेकिन गुरु के प्रसाद से ऐसा उसका वाष्पन हो जाता है कि हृदय जो मलिन बोध था वो आज विमल हो जाता है। उघरई विमल विलोचन ही के। मंद मुस्कान करते हैं, चारों मुख बोल उठे, कुरु राम कथाम पुण्याम। राम कथा करो, जैसा सुना है। इसलिए हमारे गुरु, बोधमय गुरु काया में आते हैं, कलेवर धारण करते हैं, जिनमें अदृश्य वाणी बोलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सन्मुख आदेश देते हैं। ये तो जुगों जुगों की बात है जी। काशी की बात तो केवल 500 वर्ष की है। बाबा विश्वनाथ भगवती उमा के साथ, अन्नपूर्णा के साथ अस्सी घाट पर आए और कहे, तुलसी क्यों रुदन कर रहे हो? ये कली है, कली के जीवों के लिए ये संस्कृत का विलक्षण वाङ्मय सृजित हो, मेरी इच्छा ऐसी नहीं है। इसलिए जितना तुम दिन में लिखते हो सब रात्रि में मिट जाता है। और सप्ताह दिवस पर्यंत कार्य होता रहा। इसलिए विश्वनाथ ने आज्ञा दिया, चले जाओ काशी से, चले जाओ अयोध्या, सरजू के तट पर आसन लगाओ और ज्ञान वैराग्य के अधिष्ठात्री ये अभिमुक्त क्षेत्र से जो आज्ञा चक्र है वो तेरी मेधा का प्रकाश करता रहेगा और प्राकृतिक भाषा में भाषाबद्ध गर्भ में सोई कली के जीवों के लिए उनके भाषा में श्री रामचरितमानस का लेखन करो। हाँ, वैदिकता के लिए, मंत्र पुष्पोपहार के लिए विश्वनाथ से अनुमति लिए कि प्रति सोपान का मंगलाचरण आपकी प्रेरणा से मैं आप विश्वेश गुरु के चरणों में जब अर्पित करने के लिए चलूं तो जो आपके मानस पिंड में हमारे रघुनाथ की गाथा का संस्मरण होता है उस स्पर्श करता रहे। विश्वनाथ ने आज्ञा दिया और उसके साथ साथ कहा, यही नहीं, मेरा वो स्वरूप जिसका जीवन केवल राम कथा पान के लिए, राम कथा दान के लिए
सृष्टि प्रलय पर्यंत रहने वाला है, वो स्वरूप भी लेखनी को अबाधता देता रहेगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। क्योंकि उसी स्वरूप से मैंने अपने राघवेंद्र सरकार के संकल्प में अपने को कृतकृत किया। जानि राम सेवा सरस करबै मन अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते वे हनुमान। साक्षात महादेव तो हनुमान जी बन गए, और पुरुषा ये पितामह जी जो आज तमसा के तट पर ऋषि के सन्मुख आए हैं, वो साक्षात जामवंत बन गए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये है ऋषि परंपरा, ये है नित्य गुरु, ये है बोध। कहते गुरु राम कथा पुण्याम, गुरु राम कथाम पुण्याम, श्लोक बद्धाम मनोहराम, गुरु राम कथाम पुण्याम। पुण्यमयी, कल्याणकारिणी, मंगलकारिणी, जगतोद्धारिणी, आत्मकलोद्धारिणी, कल के मल से जीव को पावन करने के लिए चहुजुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, ऐसे राघवेंद्र सरकार के अमृतमयी कथा का सृजन करो। श्लोकबद्ध मनोरमाम को राग से करो, अनुराग से करो, चित्त मन में लयलीन होकर करो। और मैं वेद मूर्ति ब्रह्मा नारायण प्रसाद से, उस गुरु परंपरा ऋषि परंपरा के प्रसाद से अमोघ आशीर्वाद देता हूं कि जब तक इस विश्व ब्रह्मांड के पर्वत की चोटियां रहेंगी, सरिताओं के जल का प्रवाह इस धरती पर रहेगा, सूर्य चांद ग्रह नक्षत्र तारे रहेंगे, तब तक ये रामचरित और रामायण की गाथा कथा विश्व ब्रह्मांड में भास्वित तरंगित होती रहेगी। श्री रामचरितमानस भगवान की। यावस्था श्यन्ति गिरयः, ये तुम्हारी कथा अमिट रहेगी, लेखनी अमिट रहेगी, भाषा बद्ध कर्म में सोई। बाबा के भीतर संकल्प हो रहा है, जो श्लोकबद्ध हुआ उसको मैं तद्रूप भाषाबद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे प्राणेश्वर का ऐसा आशीर्वाद है। यावस्था श्यन्ति गिरयः, ये गिरिराज गोवर्धन महाराज साधारण नहीं जी, द्रोणगिरी से आए हैं, विश्वनाथ की प्रेरणा से आए हैं, पुलस्त ऋषि के भुजदंडों का, उनके तपस्या की शक्ति का प्रमाण है। श्री जी को द्वापर में आकर के भगवान लीला पुरुषोत्तम के साथ यहां ब्रज में क्रीड होने के लिए श्रीमान गोवर्धन जी महाराज यहां ब्रज में पधारे हैं। ये साधारण नहीं, क्योंकि श्री का अवतार बिना इस शिलाखंड के नहीं होता। इसलिए पर्वत पाषाण नहीं है जी, पाषाण तो संवाद करते हैं। बताया इन्होंने हमारे ठाकुर जी का चरण झांकी ली, और आज गिरिराज हिमवान की कन्या कथा जो सकल लोकहितकारी, नित्य बोधमय गुरु के कर्ण इंद्रियों में प्रवेश करा दिया, और ऐसा प्रवेश करा दिया कि महादेव ध्यान में निमग्न हो गया। वो ध्यान टकरा गया मंगलाचरण से कि माना मैं बोधमय गुरु तो हूं, लेकिन वंश परंपरा की रक्षा, ऋषि परंपरा की रक्षा, देव की रक्षा, क्योंकि विश्वनाथ सनातन बोध करता है। इसलिए कवियों का कुल है, ऋषियों का कुल है। वंश ऋषिभ्यो माधभ्यो नमो गुरुभ्यः। जैसी आस्था कथा जी में, जैसी आस्था देव में, वैसी आस्था ऋषि और गुरुदेव में। ये सनातन धर्म है, ये सनातन परंपरा है। का एवं परंपरा प्राप्त राजर्षियो विदुः,
ये हमारा सनातन धर्म, सनातनी वार्ता, सनातन ग्रंथ, ये हमारा सौभाग्य, परंपरा प्राप्त है। ज्ञान परंपरा प्राप्त होना चाहिए, शास्त्रानुमोदित होना चाहिए, और हमारा गुरु भी परंपरा प्राप्त होना चाहिए। अस्मद गुरुभ्यो हो, देखना चाहिए उसकी परंपरा क्या है। गुरु राम कथाम, आदेश अगाध करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एक अंग पाओ। वेद मूर्ति मुस्कुराए, तुम निज मेधा पर भरोसा न करो, आदेश पर भरोसा करो। जब गुरु आदेश देता है तो आदेश में चित्त मन प्राण को प्रवेश कराना चाहिए। सामर्थ्य देता है, वो समुद्र चाहे 100 योजन का हो, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड ही समुद्र बन जाए, ये भव सागर ही हो का गोप अदीव। जो गाय के खुर का गड्ढा होता है ना, उसको जितनी आसानी से उल्लंघन करना शक्य है, वैसे हम सभी उसको पार कर जाते हैं। तो हमारे लिए दुराधर्ष कठिन नहीं होता। हाँ, जब हमारा पुरुषार्थ, हमारी अहंता, हमारी ममता, हमारा देहाभिमान, मैं और मेरा का अगर तांडव होता रहेगा, जहां विनम्रता नहीं, स्तमन नहीं, समर्पण नहीं, श्रद्धा अर्पण नहीं, गुरुदेव के चरणों में अर्चन नहीं, अर्थात ईश्वर और गुरु का अनुग्रह नहीं, वहां सामर्थ्य गौड़ हो जाता है जी। ये जो अंगड़ाई है ना, वो अश्रु में बदल जाती है, सारे मनोरथ छूछे हो जाते हैं, और जो पूर्णता का भान है वो शून्य हो जाता है। यथा अरण्य रोदने, अकेले अरण्य में रुदन कर रहा है, कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई आंस पोंछने वाला नहीं। लेकिन परंपरा में आके देखो, कभी ये साधक परंपरा प्राप्त अकेला नहीं होता है। ऋषि सत्ताएं दृश्य अदृश्य चतुर्दिक उसको आच्छादित किए रहती हैं। इसलिए तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। राम की शक्तियां, देवर्ष नारद आदि, तुमरु वांजने, सारे पार्षदगण, भक्ति माता अकेले क्या रुदन करेंगी, और ऋषि प्रकट हो गए। सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास व्यथित हैं, ऋषि प्रकट हो गए। ध्रुव बालक माता की गोद से चला, देवर्ष प्रकट हो गए। पांडु वंश के उस सिंहासन को पलक मारते देर नहीं, 8-10 दिवस पर्यंत जो संग्राम सजा, सद्य उत्तरानंदन ने प्रणाम किया तो हमारे एक नहीं हजारों हजार ऋषि पूरे आकाश मंडल से गंगा तट को आच्छादित कर दिए। और जब सब मौन हो गए तो ऐसा गुरु आया जिसका चित्त मन अपने भगवान में भी था, आराध्य में भी था, अपनी अवस्था में भी था, वो अच्युत था, खुली आंखों से था, और जिज्ञासा का समाधान करता हुआ, संहिता का गान करता हुआ हम सब के लिए उस सप्ताह यज्ञ का विधान कर दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा बोधमय नित्य गुरु जिससे भारत भूमि खाली नहीं। स तत्र तम बोधयित्वा, जो साधक जहां रहता है, जिस शरीर में रहता है, अगर उसका क्षण आ गया है तो अपनी करुणा की वर्षा करता हुआ नित्य बोध गुरु उसको बोध करता है, प्रबोध करता है। उस देहाभिमानी जीव को भले अपने देह भाव का भान हो, लेकिन जब दृष्टि प्रदान करता है तो दृष्टि प्राप्त होते ही वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। कथा नष्टो मोहन स्मृतिर्लब्ध्वा वचनम तव करिष्ये।
जो संग्राम का गांडीव रथ के पीछे रख करके शुष्क गात होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ केवल रुदन कर रहा है, वो कह रहा है वचनम तब करिष्ये, मैं आपकी वाणी का पालन करूंगा। वो सामर्थ्य गुरु तत्व बोध देता है। कहते हैं जो तुम एक कथा की रचना करोगे, जब तक सूर्य चांद धरती आकाश सरिताएं ये महीतल जब तक रहेगा, तब तक तावद रामायण कथा, तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तावद रामायण कथा, तब तक ये रामायण की कथा लोक लोकांतर में ऋषिपुर हमारी सत्ताएं इसका प्रकाश करती रहेंगी, गान करती रहेंगी, और प्रेरण करने वालों को, सृजन करने वाले को, आत्म लाभ लेने वाले को, परमात्मा क्रीड होने वाले को, कथा क्रीड होने वाले को ये कथा जी उसका सर्वविधि आमोद प्रमोद मंगल करनी, कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की संपूर्ण प्रकार का मंगल देने वाली हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ऐसा कह करके मंत्र कहते हैं, इत्युक्त्वा भगवान, इत्युक्त्वा ऐसा संभाषण करके ऋषि की मेधा को प्रबोध करके ब्रह्मा तत्रैव आंतरधीयत, आदेश दिए, उपदेश दिए, प्रबोध दिए और वही अंतर्धान हो गए। तब जैसे अंतर्धान हुए वैसे आकाश अशरीरी वाणी महर्षि वाल्मीकि के मन का मोद करने लगे। क्या कर रही हैं? जो आपकी रचना होगी ना, इसका जो पाठ करेंगे उस तत्काल पवित्र हो जाएंगे। और इसलिए कहा कि मुनि के मन में किसी व्याधि का, किसी बहेलिए का हिंसा जो क्रौंच पक्षी को तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया था, वो भी उस समय जब वो सब स्वयं सह क्रीड हो रहे थे। और उसी समय ये जिस छंद में भावधारा निकली और मन में मलिन था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये हिंसा को प्राप्त हुए, तो रामचरित्र का ऐसा प्रसाद है। मंत्रों ने कहा कि अभी ऋषि के मन में ये जो करुणा आई है, ये जो अध दृश्य का आया है, इसको भी पवित्र करने का नाद करना है। क्या कहा? इदं पवित्रं पापघ्नम्, इदं पवित्रं पापघ्नम्। ऋषिवर जब आप रामचरित्र लिखेंगे ना, तो ये धरती, आकाश, इस सरिता का तट, यहाँ के पशु पक्षी, आपका दर्शन करने वाले, ये वायु, ये आकाश, ये सरिताएं सब तत्काल पवित्र हो जाएंगी। कायेदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश सामत्यम्, पुण्यं पापहरं शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम। कैसा अनुवर्तन किया गोस्वामी जी ने, देखिए क्या लिखा? पवित्रम पापघ्नम पुण्यम। गोस्वामी जी ने इसको रूपांतरित किया कि पुण्यम पापहरम शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। हिंसात्मक वृत्तियों को तत्काल राम जी की गाथा विनष्ट करके उनके हृदय में प्रीत की सरिता उड़ाल देगी। क्या? प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रवण करने वाले के मनो मस्तिष्क में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्याग,
किंचित भी राग का, द्वेष का, मलापा का, कलमश का, वैर का, आस का, त्रास का कोई भी भाव उसे विचलित नहीं कर सकेगा। उसकी वाणी स्तोत्र बन जाएगी। जब गुरु प्रबोध करता है तो वाणी मंत्र में बन जाती है। और क्या कहा? जो लोग पाठ करेंगे, जैसे वेद मूर्ति ब्रह्मा कहें कि जब तक ये धरती, आकाश, सूर्य, चांद रहेंगे, और राम जी की कथा जो आप श्लोकबद्ध करेंगे, चाहे आने वाले अर्वाचीन काल में भी इस कथा के भाव से श्रुत अनुश्रुत होकर के लोगों का प्रवाह चलेगा, वो सभी भी पुण्यात्मा होंगे। क्या? ज पठेत रामचरितम। क्या कहा? यह पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। यह पठेत रामचरितम। तत्काल एक एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। इसलिए कहा पापहरम। यह पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। यह पठेत, जो श्रवण करेंगे, जो पान करेंगे, जो पाठ करेंगे, ये शिव का जो सोमवार, अभिषेक, वंदन, पुष्प उपहार, बिल्वार्चन, धूप दीप नैवेद्य सब एक साथ मंगल हो जाएगा। और उस जीव का क्या ये स्वर्णिम सोमवार शिवमय प्रेम हम पूर्ण, निरंतर उसकी वाणी से, उसकी दृष्टि में करुणा करुणा, दैन्य भाव, आत्मबोध, परमात्म प्रबोध, और जो भी श्वास शेष बची है वो उसकी हर क्षण, हर कण, रोम रोम हमारे राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों की वंदना हो जाएगी। दिशाएं अभिनंदन करेंगी। इसलिए कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। कुरु राम कथाम पुण्याम। हमारे प्रातः स्मरणी कवि कुल चूड़ामणि, भक्त कुल चूड़ामणि, स्वनाम धन्य श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में भगवती सरजू के तट से इस वंश परंपरा का, ऋषि परंपरा का ध्यान अनुध्यान करते हुए अपने मानस पटल को अपने उस सत्यमय साम्राज्य में उस भाव से उनके चरणों में निवेदन किया। फिर इस रामायण के देवता का निवेदन किया, ऋषि का निवेदन किया, इस पुण्य अरण्य का ध्यान दिया, और इस पुण्य अरण्य के जो अधिकारी पात्र हैं, जिस पुण्य अरण्य में प्रवेश करने वाले जीवों के समग्र ताप को, अरे साधारण वृक्ष भी आने वाले पथिक को छाया प्रदान करता है, पुष्प की सुगंध प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। और ये तो हमारे राघवेंद्र सरकार ऋषि आत्माओं के जन्म जन्मांतर के ये तपोमय पूत अरण्य हैं, जिस पर सदगुरु की कृपा होती है, बोध की कृपा होती है, नित्य गुरु मिलता है, वो इस अरण्य में प्रवेश करता है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य और हमारे ऋषि सत्तम कौन? आरुह कविता शाखाम, कविता की शाखा पर बैठे हुए सुंदर मधुर मधुर राम रामेति रामेति कूंजन करते हुए मधुरम मधुराक्षरम, वो वंदे वाल्मीकि कोकिल की वंदना, उसका मंगल विधान करते। तो ऐसा मंगल स्तमन किया, ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा की, और इस रामायण ग्रंथ के जो देवता हैं उनके युगल स्वरूप की झांकी ली। आइए आज हम उस सर्वगत नित्य बोध प्रबोधित्वा, कैसे हमारे ऋषि नित्य हैं, कैसे उनकी वाणी चिन्मय है,
सर्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं। और हमारे प्रभु की भी गाथा चरित्र ऐसी है, चाहे जब किसी काल में हम किसी शरीर से चित्त मन प्राण को प्रवेश करा करके और ईश्वर अनुग्रह और ऋषियों के प्रसाद से, जैसे हम गोवर्धन श्री पीठ से आज इस अरबों वर्ष की गाथा को, चित्त मन प्राण को इन शब्दों के संघात मंत्रों में प्रवेश करके, और हमारे गोस्वामी जी अवध भूमि में बैठ करके और आप सभी अपने अपने गृह आंगन में सुविधा के अनुसार अपने अपने देवालय में बैठ करके, काया चाहे जहां हो, लेकिन सनातन धर्म का ये सर्वोपरि सुलभ भाव है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेसा। आदर पूर्वक हम इसका जब सेवन करते हैं तो हमारे समग्र उत्पाद का क्या कहा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा। ये भगवान का पुण्यमय संवाद, विश्वेश का संवाद, देवर्षि का संवाद। जैसे वीणा तरंगित हुई तो कहा भवानी शंकर ने एक साथ खुले आंखों से देखा, कहा दंडकारण्य की झांकी ली, कहां ली, हिमालय में ली, परने के काल में ली, माता मैना के सन्मुख लिया, उसके संशयात्मक बोध को प्रबोध किया, और पार्वती सुता और हमारे शूलपाण के चरणों में अखंड अनुराग पैदा कर दिया। ये काम ऋषि का होता है। तो आज सरजू जी का जल लेकर के और ऋषि परंपरा का ध्यान कर रहे हैं। कहा बंधो मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो, बंधो मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो, शखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिली है। हम आप काया में चित्त मन प्राण को तो प्रवेश करावें, लेकिन तनिक भी देह का भान नहीं होना चाहिए। हम श्रवण करते हैं, ये प्रभु की कृपा है। हम प्रभु की कथा करते हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। ये सब ऋषियों की वाणी है, ऋषियों का अनुग्रह है, देव का अनुग्रह है। सारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हुए हैं। सबका स्मरण करते हुए निराभिमानी भाव से, वक्तृता का भाव नहीं और श्रवण का भाव नहीं, एकमात्र केवल कृपा निर्भर ईश्वरानुग्रही भाव से हम सभी इस कथा में प्रवेश करें। क्योंकि हमारे प्रभु नीलगिरी पर साक्षात उनके वाहन जो नित्य सेवा प्राप्त हैं, लेकिन हमारे परम भागवत काकभूषण जी महाराज भगवान के कथा श्रवण और सेवा का विधान बताते हैं कि हमारे भगवान तो भाव के वश में हैं। आप सबका भाव सराहनीय है, लेकिन मन के कोने में झांकना कि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान। ये दो से सावधान रहना। तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीतारमन। हमारे प्रभु सीताराम हो, चाहे हमारे ब्रज क्रीड, हमारे कोटि कोटि कामदेव को मर्दन करने वाले रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र हो। जैसे इस साधक के भीतर उसके देहात्मक बोध का मत झांकने लगता है, वैसे हमारा प्रभु उससे रिक्त हो जाता है
अपनी करुणा को विश्राम दे देता है और वही अंतर्धान हो जाता है। इसलिए कथा हम आप क्या कर सकते हैं जी? अपनी कथा वो स्वयं करता है, वो स्वयं संवेद्य है। ऋषि उसका अनुवर्तन करते हैं, अधिकारी जीवों से प्रसाद करते हैं, और हम अपनी वाणी में, भाषा में कुछ सौभाग्य करते हैं। इसलिए कहा निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। कहा हम तो केवल अपनी वाणी पवित्र करने के लिए जैसा बोध प्रबोध प्राप्त किए हैं, अपने ठाकुर के चरणों में स्वांत सुखाए। इस चातुर्मास के काल में बटकों की जिज्ञासा पर और आप सबके सौभाग्य से ऋषि मेधा ने जो प्रकाश किया उसको अपने ठाकुर के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। वैसा भाव सबको रखना कि भाव भस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन। भजिय सदा सीतारमन। तो चित्त मन प्राण ठाकुर के चरणारविंद में केवल वंदन करना। मैं राम गाथा क्या लिख सकता? इस कलि युग में विश्वेश का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। ऋषि हम पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंज, रामायण के जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, का बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय शखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। दोष रहित दूषण सहित। मुनि के चरणों में वंदना किया। मंगलाचरण आज इसे स्पर्श कर रहा है। और दूसरा प्रार्थना निवेदन किया, जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से ये काया एक बार नहीं अनेकों बार राघवेंद्र सरकार के चिन्मय बपू का साक्षात्कार किया, जिनकी करुणा ने पग पग पर मुझे संभाला, और जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के दास भित्ति पर सांकल्पिक दृढ़ता पर केहरनाद करते हुए वामदेव रूप भूप राम के स्नेही, साक्षात शिव रूप में होते हुए भी अर्थ धर्म काम मोक्ष का वरदान देने वाले क्या हो गए? वानराकार हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की। इस मंगलाचरण में कहा प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय कर्णिका में हमारे सारंग पाणी प्रभु नित्य वास करते हैं, ऐसे जिसके समान न कोई बड़भागी है, न तो कभी होगा, न तो चरणों का अनुरागी होगा, ऐसे श्री आंजनेय मूर्ति को कैसे मंगलाचरण में ऋषि सत्ता और देव सत्ता को, गुरु सत्ता को, बोधमय तत्व को, ज्ञानी नामक ग्रंथ को प्रणाम करते हुए और देवता की वंदना करते हैं। हमारा कोई भी ग्रंथ, कोई भी मंत्र, कोई भी अनुष्ठान बिना ऋषि, बिना छंद और बिना देवता के अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं होता। इस चौथे मंगलाचरण को आइए हम आज भगवान श्री सीताराम जी के विग्रह से, गुरु गोवर्धन नाथ के चरण प्रसाद से और उमा माहेश्वर की वाणी
कहा जो कैलाश में मगन ध्यान रस दंड जुग, ध्यान रस में राम कथा क्रीड होने से पहले तुलसी मेधा में जो संस्पर्श करा रही है, हम उस मंगल आचरण को निवेदित करते हुए आज की संध्या में अपने वाणी को, ऋषि वाणी को भगवत चरणारविंद में निवेदित करेंगे। सीताराम गुण ग्राम, सीताराम गुण ग्राम, पुण्यरय विहारिणौ, सीताराम गुण ग्राम। सभी जहां से बैठे हैं, अब आप, मुझे बताया गया कि कुछ ऐसे अनुरागी भक्त हैं जो श्री रामचरित मानस को धूप दीप नैवेद्य करके और मानस जी का आसन लगा करके मानस खोल के बैठते हैं। आइए अब आप सबके लिए ये मंगलाचरण का चौथा मंत्र, जिस मंत्र में यत्किंचित प्रवाह प्रवेश कराया गया नित्य बोधमय गुरु का, ऋषि का, उसका प्रकाश करते हुए अब आप इस मंत्र का गान कर सकते हैं। सीताराम गुण ग्राम। ऐसे हमारे लोक मलापह कीर्ति, पुण्य श्लोक कीर्ति, दिव्य चिन्मय, जिनके श्रीमुख से स्वयं कथा जी का अवतार हुआ है, स्वयं अपनी कथा कहते हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, या साधक का मानस पटल हो, जब आराध्य प्रकट होता है तो स्वयं वो संवाद क्रीड होता है और उसे ऋषि विस्तार करते हैं। इसलिए वो स्वयं संवेद है, अपनी कथा वही जानता। इसलिए न मैं विदुहु, मुझे न कोई देवता जानता है न ऋषि जानता है, मैं जब अनुग्रह करता हूं। इसी मुनि वृंद ने कहा कि सोई जानऊ जेहि दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सीताराम गुण ग्राम। तो गुण ग्राम में करन चहऊं रघुपति गुण गाहा। ये जो रघुपति जी का गुण है ना, वही गुण ग्राम कहा। सीताराम गुण ग्राम। कई बार आपने सुना कि पुण्यम पापहरम, तो क्या कहा? पुण्यरण्य विहारिणौ, पुण्यरण्य विहारिणौ। द्वितीय विभक्ति, दो का स्वरूप आया। एक तमसा तटवासी, हम नीचे ध्यान देना। सीताराम गुण ग्राम, सभी बोले सीताराम गुण ग्राम। पुण्यरण्य विहारिणौ, पुण्यरण्य में। ये संत नहीं संता है जी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सत्संगत संस्कृत करंता। यहां पाप का नाम नहीं लिया, कहा केवल केवल जब तुम्हारे पुण्य का परिपाक अंकुरित होगा और हमारे सीताराम जी का प्रसाद, ईश्वरानुग्रह उसे स्वीकार करेगा, तो इस पुण्यारण्य में प्रवेश होगा। का अति हरि कृपा जाहि पर होई। केवल कृपा से नहीं काम चलेगा। भारत भूमि मिल गई, प्रभु की कृपा है। मनुष्य का शरीर मिल गया, क्षण भंगुर देव दुर्लभ, ये अहेतु की कृपा है। और जब अति कृपा गुरुदेव की होगी, बोधमय गुरु की होगी, तब हमारे अंदर पांव देह यह मार्ग सोई। तब जीव कथा क्रीड होता है, तीर्थ क्रीड होता है, गुरु दर्शन की अभिलाषा रखता है, और अपने कुल कुटुंब में सुंदर भगवान के महोत्सव, सनातन धर्म का परमात्मा महोत्सव पूर्ण है जी। घर में पाठ कर लेना एक बात है, जप कर लेना एक बात है, लेकिन अपने देव पितरों के लिए महोत्सव करना,
सप्ताह यज्ञ करना, यज्ञ दान करना, आएगा प्रसंग, वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाना, गौ दान देना, यज्ञ दान तप कर्मम न त्याजम, ऐसा महोत्सव करना, क्योंकि हमारा परमात्मा महोत्सव प्रिय है। सनातन धर्म का परमात्मा उत्सव प्रिय है। दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम। और प्रति प्रात जब हमारा उत्सव बन जाए, प्रति मध्याह्न उत्सव बन जाए, और प्रति संध्या हमारा ऐसे सावन का स्वर्णिम सोमवार बन जाए, एक कथा जी जीव का नित्य उत्सव करती है, जन्म जन्मांतर के मलिनता को दूर कर देती है। तब हमारा परमात्मा नेत्र का विषय बन जाता। ईश्वर दर्शन करना एक बात है, लेकिन ईश्वर दर्शन करने के लिए हम भक्तों को प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर दो, एक बात है। हमारी नैमिष धेनुमती की धरा ऐसी है, हमारे इस मधुबन की धरा ऐसी है, जहां एक बार चक्रवर्ती सम्राट ने अगर आराधना किया तो हमारा ब्रह्म गोद में आकर के मोक्षपुरी अयोध्या में रुदन करने लगा। वो दासरथे कौशल्यानंदन बन गया जी। ये सनातन धर्म का परमात्मा है। इसलिए व्यामोह सती में नहीं होना चाहिए। मति रूपी सती कभी व्यामोहित न हो, इसलिए शिव रूपी गुरु निरंतर बोध करता है और प्रबोध करता है। प्रभु की लीला की वर्षा होने लगती है तो विलक्षण जीव उसके लीला के अवगाहन में रसास्वादन नहीं करता, उसकी वृत्त्यात्मक वृत्ति वहां भी अपना प्रस्थान करने लगती है। ये ब्रजभूमि तो कुछ ऐसी ही है। तो क्या कहा? सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणहु। वो पुण्यारण्य क्या है? केवल कुरु राम कथाम पुण्याम, कुरु राम कथाम पुण्याम। इसलिए बाबा ने कहा पुण्यरण्य विहारिणहु। मैं श्री सीताराम जी के गुणग्राम पुण्यारण्य में, इस अगाध चरित्र सरोवर में अवगाहन करने वाले, निरंतर इसका आस्वादन करने वाले, प्रतिपल आस्वादन करने वाले, रोम रोम से कथा क्रीड होने वाले, कृत मस्तकांजलिम, अपने मत्थे पर करांजलि बद्ध होकर के श्री रघुनाथ के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री चरणारविंद में अपने अश्रु अर्घ को दान देने वाले कौन? ऐसे दो वंदे विशुद्ध विज्ञान। अभी भौतिकवादी ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। यहां बाबा ने कहा विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध, अरे जब यज्ञ से, दान से, तप से, कर्म से, देवार्चन से, गुरु निष्ठा से, भक्ति से, तीर्थ यात्रा से, ईश्वरानुग्रह से, जन्म जन्मांतर के पुण्य से हमारा और आपका अंतःकरण विशुद्ध हो जाए, क्योंकि मलिन मन में बोध नहीं होता। कहा बड़े भाग और आवै जासु। यहां विशुद्ध जो कहा वो विशुद्ध अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार अपने प्रभु के चरणों में अर्पित, गुरुदेव के चरणों में अर्पित। तब ये पुण्यमय अरण्य मिलता है। वंदे विशुद्ध विज्ञानऊ। कौन? कवीश्वर कपीश्वर। वंदे विशुद्ध विज्ञानऊ। कवीश्वर, कवियों के जो ईश्वर हैं, जिनके पहले कोई एक छंद प्रबंध कविता क्रीड नहीं, प्रभु के आगमन से पहले जिनकी राम गाथा लिपिबद्ध हो गई, कथा तो लिखी गई तमसा के तट पर, लेकिन गान हुआ श्री अयोध्या जी में। कथा तो सर्वज्ञ भगवान व्यास ने सरस्वती के तट पर लिखा,
लेकिन गान सर्वज्ञ वेद व्यास की वाणी नहीं किया। गान करने के लिए जैसे लवकुश महाराज प्रकट हो गए अयोध्या की वीथियों में, वैसे यहां गान करने के लिए गंगा किनारे महामुनि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया। ये कुछ परंपरा ऐसी है। श्रीमन नारायण भगवान की तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। सभी गान करो, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं आरुह्य कविता। वो कविता, अगर कवि बनना है जी, लेखनी चलानी है तो लेखनी कहां चलेगी, किसके ऊपर लेखनी चलेगी, वाणी किसका वर्णन करेगी, ये नेत्र किसको देखेंगे, कान किसको श्रवण करेंगे। ऐसा भी गुरु बोध करता है। देवर्ष की वीणा ने कहा, एकमात्र इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में धीरवान बुद्धिमान शीलवान गुणवान केवल रामाख्यम जगदीश्वरम, राम नाम के मर्यादा पुरुषोत्तम जो क्रीड हुए हैं, अगर वाणी लिखना चाहती है, जीवा गान करना चाहती है, तो पुण्य श्लोक कीर्ति केवल केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। इसलिए करन चहो रघुपति गुण गाहा, का स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाय तुलसी का और कोई व्यवहारिक विनिमय नहीं। मेरी वाणी पवित्र होना चाहती है और मैंने खूब अपने अंतःकरण को झांका। काल के थपेड़े ने बार बार कलेवर धारण किया, लेकिन अब ये जो श्वास मिली है केवल ठाकुर राम के लिए मिली है, सीताराम जी के लिए मिली है। जब तक काया में प्राण है तब तक प्रणाम केवल गोविंद को होगा। और हर श्वास राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने राम रामेति रामेति। राम 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 और शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा। शिव को राम राम सुनाओ और राम को शिव शिव सुनाओ। देखो आंखें कैसी खुलती हैं। बाबा समाधि छोड़ देगा, राम जी के नेत्र खुल जाएंगे। बोलो रामेश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। तो शिव जी को जो जल चढ़ाओ सुंदर और रकार और मकार से पूरित चढ़ाओ, और अपने ठाकुर का जब संस्कार करो तो राम जी को निरंतर शिव 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 शिव, क्योंकि पूरा सूर्यवंश भगवान शिव का अर्चक है, संपूर्ण सूर्यवंश। और हमारे ठाकुर जी राम जी वनवास काल में प्रतिदिन सहस्त्र सहस्त्र पार्थिव बनाते हैं। अब पूज पार्थिव नायो माथा, यह है रामचरित्र। और कहते हैं रामेश्वरम की धरती पर जब सेतु बंद हुआ तो राम जी को प्यास लगी। जैसे प्यास लखन से संकेत किया, वैसे भगवान का ज्योतिर्मय पिंड शिव शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा मन भजसि शिवमेव निरंतरं। और माता जी ने कहा भी कि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती
सादर जपहूँ अनंगय राती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सीता राम गुणग्राम, पुण्यरया विहारिणौ। आज मंत्र श्लोक के चतुर्थ पाद में इन्हीं भावों से भावित सुंदर मंगलाचरण भगवान सीताराम के चरणों में और पुण्यरण्य में विहार करने वाले कवीश्वर भगवान आदि कविराट ऋषिपूत महर्षि वाल्मीकि और हमारे एकादश रुद्र अवतार श्री आंजनेय के श्री चरणों में अर्पित होता है। और विशद रूप से आज भगवान की गाथा और ऋषि परंपरा का अनुवर्तन किया गया। चूंकि मंत्र हमारे भगवान की सुंदर झांकी दिए हैं, इसलिए आइए इस ग्रंथ के जो देवता हैं सीतारामो देवता। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम जी के चरणों में जनक सुता जग, जनक सुता जग जननी जानकी। सभी लोग पहले मंगलाचरण में सीता जी का स्मरण किया। का सीताराम, सीता शक्ति हैं जो अवतार का विधान करने वाली हैं। मंगलाचरण में तो हम उनके चरणों का ध्यान करते हैं। जनक सुता, जनक सुता जग जननी जानकी। सभी गान करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। ऐसा अन्योनाश्रयी लीला बपू। ताके जुग पद राम कथा, रामायण श्री रामचरितमानस भक्ति अवगाहन करना है। माता का अनुग्रह निरंतर हमारे इस अध्यात्म किसले को परिपल्वित करता रहे, सिंचायमान करता रहे। माता की अमोघ दृष्टि प्राप्त हो, हमारी बुद्धि निर्मल मति प्राप्त करे। ताके जुग पद, संत हृदय माता के दोनों सुकोमल चरणों में साष्टांग दंडवत ही करते हैं। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसलिए सीता माता की वंदना, सीताराम गुणग्राम, स्वरूप का अर्चन, स्वरूप का वंदन। संत क्या करेंगे, ऋषि क्या करेंगे? अपने वाणी से, स्तोत्र से, मंगल स्तमन से, प्रणाम से, निवेदन से अपने हृदय के आह्लादकत्व को जननी जगत के श्री चरणारविंद में अर्पित करते हैं। और जैसे सीता कहा हमारे प्रभु श्री राम का विग्रह आ गया। क्या कहा? पुनि मन वचन
करम रघुनायक पुनि मान वचन। ये नियम है कि हम अगर दंडवती करें तो हमारा मन ठाकुर जी के चरण में रहना चाहिए, हमारी वाणी कोई न कोई प्रिय मंत्र बोलनी चाहिए और हमारी काया दंडवती में लगी रहे। तो पुनि मान वचन करम रघुनायक। अगर ऐसी सावधानी साधक नहीं करता है और दंडवती करते समय, भगवान को अर्घ देते समय, धूप दीप चलाते समय और हमारा मन चित्त कहीं और चला गया, तो शरीर तो अपनी क्रिया कर रहा है, लेकिन इस मनोमय चित्तमय जगत में कोई और स्वरूप आ गया तो कहते हैं वो सारा विषय तद्रूपता में व्यवहारित नहीं होता। इसलिए अपने मन चित्त को एक साथ वाणी का संगम करके ठाकुर के प्राण आराधना में प्रवेश करना है। इसलिए जब हम स्तोत्र गान करते हैं तो मन मधुर इसका पान करने लगता है और वाणी हमारी स्तोत्र बन जाती है। हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, धारा गिर रही है, सामग्री लग रही है, वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से अनुपस्थित हो गए, हमारा ध्यान कहीं और है। तो धारा का तात्पर्य है कि हमारा ध्यान धारा पर होना चाहिए, पिंड पर होना चाहिए। हमारा चित्त मन प्राण शिव 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 शिव। पुनि मान वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सबलायक। पुनि मान वचन करम रघुनायक पुनि मान वचन करम रघुनायक चरण कमल। आर्ष में हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, भगवती जानकी मैया हैं, श्री आंजनेय प्रभु हैं, लखन लाल हैं। चरण कमल बंदहु सबलायक चरण कमल श्री सीतारामो देवता। बोलो श्री सीताराम भगवान की। और कैसे राम जी हैं कि राजीव नयन राजीव नयन धरे धनुषायक पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राजीव नयन अपने नेत्र के पलकों से देखते ही मुखाम्बुज श्री से जीव जगत का सब कुछ मंगल कर देते हैं, उसको अभयता प्रदान कर देते हैं, निर्भय प्रदान कर देते हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। करुणा मूर्ति हैं का एक बार केवल चरण शरण आकर कह देता मैं राम आपका हूं, बस मेरा बाना है, मैं उसके जन्म जन्म के स्वरूप को स्वीकार कर लेता हूं। कहा राम दो वाणी नहीं बोलता। तो पुनि मान वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सबलायक। राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति शरणागत भक्त के संपूर्ण विपत्तियों का समूलोच्छेदन करने के लिए करुणा मूर्ति हमारे प्रभु श्री राम जी धनुष बाण निरंतर लेके स्थित रहते हैं।
क्या कहा? राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ऐसे करुणामूर्ति का जो दारुण दारिद्र्य दावानल सबको एक साथ विभंज कर देते हैं और मंद मुस्कान के साथ उस जीव को ऐसे परमात्म तत्व के साम्राज्य पर आत्मबोध में प्रतिष्ठित कर देते हैं कि फिर वो जीव हृदय में स्थित होने वाले क्या स्वांतस्तम ईश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, ऐसे बोधमय गुरु की शरण आकर के अपने ही अंतःकरण में जो नित्य ईश्वर राम तत्व है उसके वात्सल्यमय सिंहासन पर ऐसा वो क्रीड हो जाता है कि वो परमात्मा का एक क्षण के लिए भी दर्शन विस्मृत नहीं होता है। अविस्मृति ही कृष्ण पादार बिंदयो, और नित्य लीला लीन हो जाता है। ऐसी भाव राशि है राघवेंद्र सरकार के चरणों की। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ। आज इस चतुर्थ मंत्र प्रथम सोपान के मंगलाचरण में ऋषिपूत आत्माओं की बोध प्रबोधात्मक अनुग्रह व्योमवत देह से चिन्मय काया से ऋषि आत्माओं को संप्रेषित करने की विधा और मंत्र दृष्टा ऋषियों की देवों की प्रतिष्ठा के साथ ग्रंथ की मर्यादा में अपना सर्वतोभावे निवेदन इस मानस बोधामृत के क्रम में सांब सदाशिव को ग्रंथ के देवता आराध्य सीतारामो देवता युगल विहारी सरकार के श्री चरणों में निवेदित किया गया। इनका अनुग्रह सदैव आप सभी साधक वृंद इस सब सर्वदेवमयी भारत भूमि के साधक आत्माओं को ऐसी मांगलिकता परंपरा प्राप्ति का बोध दृश्यादृश्य प्रबोधित करती रहे। इस भावधारा से आप प्लावित होकर के और श्री नित्य बोधमय गुरु श्रावण मास के परम आराध्य भगवान विश्वनाथ के चरणों में सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए युगल सरकार के श्री चरणों में भावे निवेदित करते हुए मंगल भगवान आदि शंकराचार्य की उस ध्वनि से परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का असीम अनुग्रह अपने काया के कण कण में रोम रोम में हर एक श्वास में निनादित करते हुए आज की संध्या में अपने इस अंतरंग भाव को निवेदित करते हैं। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण।
कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज। द्रौपदी रक्षका द्वारका नायक, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण।